आखिरकार कई दिनों से चल रहा भारत के लोकतंत्र के महापर्व का सफर चुनावी नतीजों के साथ ही समाप्त हुआ और चुनावी नतीजे वाकई में हैरान करने वाले रहे। उम्मीदों के बिल्कुल उलट 400 पार के माहौल के बीच बीजेपी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने में सफल होगी, क्योंकि देर रात तक के चुनावी नतीजों के मुताबिक एनडीए को कुल 292 के लगभग सीटें मिल चुकी है। लेकिन इस बार इंडी गठबंधन भी पूरा टक्कर में रहा। 204 के लगभग सीटें इंडी गठबंधन ने हासिल की। और दोस्तों, ये पहली बार होने जा रहा जब मोदी गठबंधन पर निर्भर होकर सरकार चलाएंगे, यानी पहली बार मोदी की ये सरकार निर्भर होगी। प्रधानमंत्री के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन अब ये तीसरी बार एनडीए की सरकार गठबंधन के साथ में ही मिलकर बन पाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली आने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नायडू को भी फोन किया। आखिरकार चुनावी नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया, 34 मिनट का भाषण दिया और पीएम के इस भाषण में बहुमत नहीं मिलने का असर भी दिखाई दिया। इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने 8 बार भाजपा शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि 10 बार एनडीए शब्द का जिक्र किया। चंद्रबाबू और नीतीश का भी नाम लिया। यानी प्रधानमंत्री के इस भाषण में साफ साफ एनडीए गठबंधन की झलक दिख रही थी। चुनाव के बाद पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये तीसरा कार्यकाल देश के बड़े फैसलों के लिए समर्पित होगा, ये मोदी की गारंटी है। चुनावी नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 62 सालों बाद मिली ऐसी जीत, पूरा विपक्ष मिलकर भी भाजपा से पीछे है। लोकसभा नतीजों से भले ही पीएम ने खुशी जताई, लेकिन उनके संबोधन में उनके चेहरे के भाव पर बहुमत की कमी साफ साफ झलकती दिखी, क्योंकि मोदी ने तो भले ही हैट्रिक लगा दी, लेकिन सत्ता की चाबी फिर भी नीतीश और नायडू के पास ही होगी। वजह यह दोस्तों की एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें टीडीपी और जेडीयू के पास हैं। और क्योंकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो केंद्र में मोदी की सरकार फिर से टीडीपी जेडीयू के बगैर नहीं बन पाएगी। यही वजह है कि सत्ता की चाबी नीतीश और नायडू के पास ही होगी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना और मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाया जाएगा। बीजेपी का कोर एजेंडा धरा का धरा रह गया है। इधर कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो राहुल गांधी के प्रयासों का अच्छा नतीजा देखने को मिला इन चुनाव में। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक की झलक हमें चुनाव परिणाम में देखने को मिली। राहुल गांधी ने कांग्रेस को वापस दुगुनी सीटों तक पहुंचाया। जबकि ये 14 साल की उम्र में थे तब इनकी दादी, और जब ये 21 साल की उम्र में थे तब इनके पिता की हत्या कर दी गई। उसके बाद राहुल का राजनीतिक सफर काफी खराब रहा। इन्हें पप्पू टेक से भी कहा जाने लगा सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक में। लेकिन आखिर पप्पू से वापस विपक्ष की मजबूत आवाज बन गए राहुल गांधी। बताया तो ये भी जा रहा दोस्तों की सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस और सहयोगी दलों की तरफ से भी ऐसे बयान आ रहे हैं कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि पीएम मोदी तुरंत इस्तीफा दें, ये जीत इंडिया गठबंधन की है। नतीजों पर बोली ममता बनर्जी। राहुल गांधी का भी कहना है कि चुनाव के रिजल्ट ये कह रहे हैं कि देश अब मोदी शाह को नहीं चाहता। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि गठबंधन की बैठक में फैसला तय होगा। यानी कि अगर जेडीयू टीडीपी एनडीए से निकलकर इंडी गठबंधन में मिल जाती है, तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का पलड़ा और भारी हो जाएगा, क्योंकि जहां बीजेपी का बहुमत कम होगा और इधर इंडिया गठबंधन का बहुमत बढ़ जाएगा। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि सरकार में पलटवार होता या नहीं। बहरहाल देखिए कुछ बड़े चेहरों के नतीजे। गृह राज्य मंत्री टेनी चुनाव हार चुके हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी की भी हार हुई। हालांकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से जीते हैं। और दोस्तों, इस बार के चुनाव में भाजपा ने 30% मुस्लिम सीटें गंवाई। यानी भाजपा की ज्यादातर हार वहाँ हुई जहाँ मुस्लिम सीटें ज्यादा थी, जबकि इसके उलट सपा को 3 गुना से भी ज्यादा फायदा मिला मुस्लिम सीटों पर। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको ये केसरिया रंग का भारत में एरिया दिख रहा है, वहाँ वहाँ बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। जबकि जहाँ जहाँ ये नीला रंग का एरिया दिख रहा है, वहाँ वहाँ एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आ चुकी है। देखा जाए दोस्तों, तो इस बार कांग्रेस वापस बहुत ज्यादा रिकवर किए हैं, अपने आप को वापस मजबूत किए और ऊपर उठाए हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये साफ साफ झलक दिख रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चुनाव से पहले जो बीजेपी में आए वो 80% नेता चुनाव हार चुके हैं। यानी कि जो दल बदल के बागी नेता थे वो ज्यादा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इस बार बीजेपी में। कांग्रेस और अन्य पार्टियों में भी दल बदल नेताओं का कुछ यूं ही बुरा हाल रहा। और भारत के चुनावी नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन भी देखिए जरा। अमेरिका की वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पीएम मोदी पहली बार बहुमत से चुके हैं। अल जजीरा ने भी लिखा कि अगर प्रधानमंत्री जीते तो भी पीठ नहीं थपथपा पाएंगे। और इस बार के लोकसभा चुनाव में कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी दबदबा देखने को मिला। कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, अरुण गोविल समेत 15 सेलिब्रिटीज में से 11 की जीत हुई, सिर्फ 4 को ही हार मिली। चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ अलग अलग सेलिब्रिटी के बारे में। महान कलाकार रामायण के अंदर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मामूली अंतर से जीते हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर पर्दे के राम अरुण गोविल का जलवा देखने को मिला। 10,000 वोटों से इनकी जीत हुई। बोले कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और हाँ दोस्तों, रामायण के राम तो भले ही जीत गए, लेकिन राम की अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। उत्तर प्रदेश के चंदौली और गाजीपुर में भी बीजेपी का जादू नहीं चला। ये वाकई में बड़ी हैरानी की बात है कि जिस अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया गया, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार मिली, जबकि ये सीट सपा के खाते में चली गई। यानी कि यहाँ पर सपा की जीत हुई। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी के हारने के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि राम पथ निर्माण के समय तोड़े घर, लेकिन लोगों को मुआवजा प्रॉपर नहीं मिला, और कई लोगों का मार्ग चौड़ीकरण में उनकी दुकानें, घर वगैरह तोड़